आप खुद देखिए कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के जो लोग हैं वो भी महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि एक कुर्सी पर ऐसा तानाशाह व्यक्ति बैठा है, डिक्टेटर बैठा है, जिसके सामने अगर कोई बोलता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये राम मंदिर की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, टोपी की बात करेंगे, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी जी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। इनकी तो कथनी और करनी, और इनका इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। जिन लोगों का इतिहास मुखबिरों का रहा हो, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते हो, जिन्होंने माफीनामे लिखे हो, वो इस देश के बारे में क्या सोच सकते हैं? उनको देश चलाने का पता नहीं है। विजन लेस गवर्नमेंट है। आज उज्ज्वला योजना में 90% से ज्यादा उपभोक्ताओं ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया है। आनंद जी, हल्ला बोल तो जा रही है आपका, लेकिन वो कह रहे हैं ईडी से नहीं बच पाएंगे आप लोग। देखिए, उनकी तो जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी और देश के जो तानाशाही जो प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनकी तो सोच ही तानाशाही जैसी हो चुकी है। जब देश महंगाई और बेरोजगारी और जैसे हालातों से जूझ रहा है, आज जहां हर एक ज़रूरत की वस्तु आम आदमी की पहुंच से दूर जा चुकी है। रसोई गैस के जो दाम हैं, जब 464 रुपये थे तो स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पर उतर जाती थी और कहती थी कि महंगाई ने जो है वो मार डाला है, महंगाई चरम सीमा पर है। आज जब देश में सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के पार जा चुके हैं, तब वो स्मृति ईरानी जी दिल्ली की सड़कों पर कहीं नजर नहीं आ रही है। आज आम आदमी त्रस्त हो चुका है। जिस उज्ज्वला योजना का ये लोग ढिंढोरा पीटते हैं कि ये हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, आज उज्ज्वला योजना में 90% से ज्यादा उपभोक्ताओं ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं करवाया है, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर उनकी पहुंच से दूर जा चुका है। आप राशन की बात कर लीजिए, हर एक जरूरत की वस्तु आम आदमी के पहुंच से दूर जा चुकी है। और ऐसे समय में देश की जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनका ये लोग दुरुपयोग कर देश की जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सड़क से लेकर संसद तक प्रत्येक व्यक्ति की, चाहे वो गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, महिला, युवा, कोई भी हो, उसकी आवाज को ताकत देने का काम और बुलंद करने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने हर एक चीज को जो है वो दबाने का काम किया है। चाहे किसान आंदोलन की बात हो, 1 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद और 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद आखिरकार तानाशाही मोदी सरकार को झुकना पड़ा और वो किसान बिल जो है वो वापस लेने पड़े। आज ये जो आवाज आप यहाँ सुन रहे हैं, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये इस देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं, ये इस देश के 125 करोड़ से ज़्यादा देशवासियों की आवाज़ है कि हम महंगाई से दुखी हो चुके हैं, हम महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं। देश का युवा, जिन युवाओं को 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा इन लोगों ने किया था, आज 8 वर्ष बीत जाने के बाद में पूरे के पूरे 2 करोड़ युवाओं को भी ये रोजगार नहीं दे पाए हैं। इसके अलावा जो हमारी सेना भर्ती थी, जो इतने वर्षों से सुचारू रूप से चली आ रही थी, उससे भी छेड़छाड़ कर युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने का काम इन लोगों ने किया है। विपक्षी दल जो सरकार के पुराने बयानबाजी हैं उनको याद दिला रही है, वहीं कहीं पर बैगन खिलाकर ये दिखाया जा रहा है कि महंगाई बढ़ चुकी है। लेकिन सरकार पर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि महंगाई वाकई में बढ़ गई है? देखिए, मैं आपके माध्यम से देश की जनता की आवाज़ शायद हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए कि अब देश की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है। आप खुद देखिए कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के जो लोग हैं, वो भी महंगाई से त्रस्त हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो बोल नहीं सकते, क्योंकि एक कुर्सी पर ऐसा तानाशाह व्यक्ति बैठा है, डिक्टेटर बैठा है, जिसके सामने अगर कोई बोलता है तो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज जब हर महीने देश के प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, वो मन की बात करते हैं, वो जन की बात कब करेंगे? मैं आपके माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं, जब 2016 के बाद से लेकर जिस देश के प्रधानमंत्री ने आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी एक शब्द महंगाई पर ना बोला हो, ऐसे शायद वो पूरे विश्व में अकेले प्रधानमंत्री होंगे।
आज महंगाई हर एक चीज में बढ़ चुकी है। आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम इस वक्त सबसे लोअर स्टेज पे चल रहे हैं। बात काटना चाहूंगी, आपने पीएम का नाम लिया। पीएम मोदी जी कुछ साल पहले महंगाई मानते थे कि महंगाई है, तो साफ साफ नाट रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। मैं आपको वही तो कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये मोदी जी तक शायद मेरी आवाज़ पहुँच जाए कि इस देश के लोग जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं। हर एक चीज़, ज़रूरत की जो वस्तु है वो आम आदमी के पहुँच से दूर जा चुकी है। और आप देखिए शायद इस देश के हालात ऐसे आने वाले होंगे कुछ समय बाद, जिस प्रकार से महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसान करते थे, ठीक वही हालात अगर सरकार ने समय रहते हुए कदम नहीं उठाए। आज देखिए डॉलर 80 रुपए को छू चुका है। मोदी जी 2014 में बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब वो नारा क्यों नहीं बोलते? अब आप देखिए किस करनी और कथनी में फर्क है क्या सरकार की? तो कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। आप ये देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनकी तो कथनी और करनी, और इनका इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। जिन लोगों का इतिहास मुखबिरों का रहा हो, जो अंग्रेजों की मुखबरी करते हो, जिन्होंने माफीनामे लिखे हो, वो इस देश के बारे में क्या सोच सकते हैं? उनको देश चलाने का पता नहीं है। विजन लेस गवर्नमेंट है। मैं आप एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण, आप उसको आइडेंटिफाई करिएगा कि विजन लेस। इनके पास विजन नहीं है। सरकार कैसे चल रही है? राम भरोसे सरकार चल रही है। जब भी बात होती है चुनावों की तो मुद्दे, राम भरोसे वोट भी मिल रहे हैं सरकार को। मैं वही आपको कह रहा हूं कि जब भी चुनाव आते हैं तो मुद्दों पर बात नहीं करते हैं ये लोग। ये राम मंदिर की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, टोपी की बात करेंगे, लेकिन महंगाई पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे। इस देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठे डेटा पेश किए जा रहे हैं, दिखावे में एक विकास का मॉडल इन्होंने बनाया है। शायद इनको खुद को भी नहीं पता कि वो विकास है या विनाश है। ये विकास नहीं है, ये विनाश की ओर देश जा रहा है। और आने वाले समय में अगर सही समय पर सही उचित निर्णय नहीं लिया गया। सवाल रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि चर्चा में नहीं रहते राहुल गांधी जी, इसीलिए सब ड्रामा किया जा रहा है। चर्चा में रहना चाहते हैं क्या आप लोग? देखिए राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, जिन्होंने अपनी दादी को खोया है, अपने पिताजी को खोया, उन लोगों के लिए अगर वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें सोच समझकर बात करनी चाहिए। सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी को छोड़ा है। क्या नरेंद्र मोदी जी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग सत्ता के लिए काम करते हैं और हम लोग सेवा के लिए काम करते हैं। आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में जो संस्थान बनाए उनको बेच दिया जा रहा है। हर एक चीज़ अडानी और अंबानी को बेच दी जा रही है। हर एक चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो ये सब देश को जो है गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, देश को विनाश की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर।